तो ऐसे ही यार फिर लवर होता है, लवर का काम होता है, ऑफ कोर्स नाम से ही पता चल रहा है, लवर का काम है प्यार करना, करेक्ट। और वॉरियर का काम होता है मार धार करना। मतलब बेसिकली बहुत सारे लोग होते हैं जो कि सोचते हैं मैं ये करूंगा वो करूंगा, पर कर नहीं पाते। इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो वॉरियर आर्कीटाइप को एक्सेस नहीं कर पा रहे। इफ़ यू एक्सेस योर वॉरियर आर्कीटाइप you'll थिंक एंड you'll डू इट। तो वो जो एक्शन है, वो एक्शन लेने वाला जो स्टेप है, वो जो आर्कीटाइप करवा रहा है, that is into warrior archetype. Okay. So basically lover is just a lover or like some other things are into it as so lover basically lover का ऐसा सीन है कि it is said कि अगर कोई इंसान अपने lover archetype के साथ टच में है तो basically he's in touch with his feelings. Yeah. Okay. So basically वो बंदा जब जंगल में बैठता है उसको पेड़ फील होता है, जब वो हवा छूती है वो कहता है मुझे हवा फील हो रही है। He is in touch with his feelings, he is in touch with the world, you know. So उस टाइप का लाइक वो सारी स्पिरिचुअलिटी इज इनटू लवर आर्कीटाइप। अगर कोई बंदा स्पिरिचुअल है तो वो अपने लवर आर्कीटाइप को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स फॉल इनटू लवर आर्कीटाइप। ओके, ये सीन है इनका। सो बिकॉज यू नो मी, व्हाट टाइप ऑफ लाइक पर्सनैलिटी आई एम? What type of personality you are? All the 4 personalities. यार अगेन वही वाली बात है ना कि हर इंसान ये चारों पर्सनालिटी आर्केटाइप एक्सेस कर रहा है, बस किसी टाइम कोई कर रहा है, किसी टाइम कोई कर रहा है। ओके सो इट चेंजेस सो व्हेनेवर यू आर आउट picking girls up, you know, you are into the like accessing the lover archetype, and whenever you are here working you are into the magician archetype, tapping into the magician archetype. And जब घर में कुछ चल रहा है एंड यू नो योर डैड कम्स टू यू फॉर लाइक यू नो क्या ये करना चाहिए, शुड बी बाय दिस प्रॉपर्टी, शुड बी नॉट बाय दिस प्रॉपर्टी, लाइक यू आर एक्सेसिंग योर किंग आर्कीटाइप क्योंकि वहाँ पे डिसीजन ले रहे हो, है ना? राइट। तो अगेन वही वाली बात है, इट डिपेंड्स ऑन द सिनेरियो. And what about the warrior type? Like if you are approaching someone, is not that doesn't count? It is because you thought about it and you did it. Yeah. So that in fact एक बहुत ही crazy story है. So मतलब इन archetypes का ऐसा होता है कि अगर इनके साथ इंसान बहुत ज़्यादा टच में है तो फिर इंसान बस वही चीज़ कर रहा है, और अगर बिल्कुल टच में नहीं है तो आउट ऑफ लाइक बैलेंस होता है इनमें भी, राइट, है ना? बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई इंसान लवर आर्कीटाइप को बहुत ज़्यादा ही एक्सेस कर रहा है, he'll get addicted to things, he'll get addicted to alcohol, to cigarettes, to weed, to women, he'll have an addictive personality. Okay. और वो अगर ढंग से एक्सेस नहीं कर रहा, डिप्रेशन में रहता है पूरे दिन, कुछ मन ही नहीं करता, उठा ही नहीं जा रहा है, खाना स्वाद नहीं लगता, मूवी में अच्छी नहीं लगती, दोस्तों के साथ बैठने में मजा नहीं आता, जिंदगी में रस ही नहीं है, हाँ, वैसे ही एक बहुत फन स्टोरी है। तो जब इन हिटलर रजीम जब था तो हिटलर वांटेड एवरीबडी टू बेसिकली लाइक हिटलर वांटेड एवरीबडी कि सब भाई साहब मार धाड़ कर रहे हैं कि किसी में कोई इमोशन नहीं है, बस जा रहे हैं मार रहे हैं, खत्म, ये बोल दिया मारना है, हाँ ठीक है। तो वो क्या करते थे कि हिटलर के उसमें रिजीम में क्या होता था कि सोल्जर्स बहुत यंग एज में रिक्रूट कर लिए जाते थे। करेक्ट। वहाँ पे जैसे ही सोल्जर को रिक्रूट हुआ उसको एक पपी देते थे, वो एक न्यू बॉर्न पपी देते थे। सो एवरी सोल्जर हैड टू टेक केयर ऑफ दैट पपी, ठीक है। फिर वो 2-5 साल सोल्जर रहा, उसने आर्मी के अंदर सर्व किया, XYZ whatever। अब उसका प्रमोशन होने वाला है ऑफिसर में। नाउ ही विल बी लीडिंग द न्यू रिक्रूट्स, राइट? करेक्ट। So before like the final task, before them being promoted to an officer, they had to kill that puppy. Oh God! जिस puppy को वो day 1 से पाल रहा है, उन दोनों एक ही जगह सोते हैं, दोनों का एक कमरा होता है, हर सोल्जर का और उसके पपी का सेम कमरा होता है। And the final task before being promoted to you have to kill that. You have to kill that puppy, man. So imagine एक बार तुमने जिस पपी को तुमने day 1 से पाला है, उसको जब तुम मार रहे हो, like all you'll do in your life is follow orders, bro. Like अब तुम इसके बाद में क्या करोगे? बंदे ने बोला मार दिया तुमने, अब तुम हमेशा यही करोगे? नहीं, you know, like तुम warrior archetype, अब बस this is like proper warrior archetype, but you know it's imbalanced, a little bit too much of warrior archetype. हाँ, ऐसे ही मिलिट्री के अंदर भी अपन देख सकते हैं। मिलिट्री के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं जो मिलिट्री में जाते हैं फिर पागल हो जाते हैं, भाई अनुशासन ही उनका सब कुछ, है ना? सुबह 5 रिटायर हो गए पर आदमी आज भी सुबह 5 बजे उठ रहा है और घर वालों को और परेशान कर रहा है ना? भाई ऐसा क्यों कर रहा है ये इंसान? सही में रिटायर हो गए, खुद भी जियो, दूसरों को भी जीने दो यार। They become like machines and unknowingly they become like machines, है ना? Unconsciously they don't know it. So it's very bad. See, you are not a machine, you know, you're not robots. No. So you have to live your life at your own principles.
Of course. डिसिप्लिन इज वेरी गुड, इट्स फाइन, बट एक उस तक लिमिट तक. Exactly. अनुशासन, bro, हर exactly. चीज में अनुशासन तुम डाल दो, लाइफ डजंट वर्क ऑन लॉजिक. Exactly, bro. Exactly. Sometimes it's just very fun to fucking get drunk and drive and party and Yeah, do and have crazy some shit and dope. not wake up early, bro. Yeah, man. You know what is life without all this, bro? Like life में अच्छा है बुरा है. I want to live life to the full spectrum. Yes. Right. I want to experience बुरे से बुरी चीजें experience करनी, अच्छी से अच्छी चीजें experience करनी. I want to experience all of life, bro. Yeah, man. I do not want life to be constrained in अनुशासन. सुबह 5 बजे उठे और रात को 7 बजे सो गए. हाँ यार, शाम को 7 बजे, साली 7 बजे कौन सी रात होती है यार. हाँ यार. और सो रहे हैं, वास्तव में बहुत सारे लोग सो रहे हैं 7 बजे. हाँ यार. 7 बजे तो कौन सो रहा है? सो रहे हैं, बहुत लोग सोते हैं. तो 9 बजे सो जाते हैं. हाँ, 9 बजे 9 बजे सोते तो सो ही जाते हैं. जो बंदा 5 See, we are not saying that you should not, sleep early or wake up early. That's very good. But you have to experience other things as well. We are trying to say that. Exactly. It's all about balance, you know. It's all about balance. Balance is the key. You know, when you're at your home working, तुम्हारे अब लाइफ में है ही है कि भाई मैं घर पे रहता हूँ या मैं ऑफिस में हूँ और मुझे काम करना है. एंड फॉर राइट नाउ फॉर द नेक्स्ट मंथ ऑल I'll devote myself completely to my work. Discipline makes a lot of sense. Anushasan makes a lot of sense. Yes. Bro, of course you should wake up early, sleep on time, go to the gym, do your work, XYZ, whatever. But like अब तुम गोवा में हो भाई, हाँ. और तुम बोल रहे हो मैं 5 बजे उठूंगा. गोवा में Does it 5 make any sense? No, it doesn't, bro. गोवा में Doesn't. तुम कह रहे हो मैं मौसमी का जूस पीऊंगा. Yeah, it doesn't. मैं बियर पीऊंगा भाई. मैं वोडका पीऊंगा उस मौसमी के जूस में डाल के. हाँ. Correct. Obviously, we are going to have gin and tonic here. Exactly, bro. Sitting at the Baga beach, we are going to have gin and tonic. Exactly. वहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ विला बुक कर लिया, सुबह 5 बजे उठ के वहाँ पे योगा कर रहे हैं. इसका क्या मतलब है? I'm pretty sure ऐसा कोई नहीं करता होगा यार. हाँ, मतलब like there might be some people. कुछ लोग होते होंगे, पर गोवा में भाई सुबह 5 बजे उठ के कोई योगा नहीं कर रहा है. 5 बजे उठ भी रहा है तो बंदा कुछ और ही कर रहा है. कुछ और कर रहा है. Absolutely. So these type of things. So one more thing that I would like to address here is because as of now we are living in a world where everything is digitalized. है ना, सब नेट है सबके पास, 5G आ गया है, 5G आ गया है. हर चीज अवेलेबल है, इतने सारे OTTs है और लाइक YouTube तो है ही, सब मतलब XYZ इतना एंटरटेनमेंट है, इतना सारा कंटेंट है. तो जो अब सोशल मीडिया है वो भी इस चीज में उतर गया है, रील्स में और इन सब में. सो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? इट्स गुड ब्रो, इट्स गुड बिकॉज देखो चेंज तो होगा ही. चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर. यू नो, चेंज इज द ओनली लॉ ऑफ नेचर. नेचर का एक ही लॉ है. नेचर के वैसे बहुत सारे लॉ होंगे, आई डोंट नो, बट एक धर्म है. धर्म क्या है कि धर्म ये कहता है कि हर चीज परिवर्तनशील है. परिवर्तन है, होएगा. ठीक है, परिवर्तन होगा. इट डजंट मेक सेंस टू रेजिस्ट चेंज, राइट? तो जो कंटेंट की तरफ जो ऑनलाइन डिजिटलाइजेशन हो रहा है, आई थिंक इट्स गुड. यू नो, इट जस्ट कि अपन अब उस चीज को कैसे लेने वाले हैं, क्या करने वाले हैं. बिकॉज if you'll go to Instagram, you'll find fucking naked girls. And you'll also find, you know, some quality advice. Quality stuff. So वो वाला scene है. Some knowledgeable stuff. So why are you like going and seeing that bad part? So obviously there is a good side to it. It's up to you ना bro. It's up to you. हाँ. कि अब आप क्या कर रहे हो, आप क्या जाके seek out कर रहे हो, right? है ना? अब बंदा कुछ भी seek out कर सकता है. It's like the choice is in your hands. It's not like create करने वाला तो करेगा ना. करेगा. हाँ. It's in your hands. It's up to you. You can seek out good content. You can seek out bad content. There's nobody to blame but you. Yes, absolutely. And moreover, I would like to add कि जो भी ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है ना, अभी ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हमको लग रहे हैं, बट इन अपकमिंग 3 to 5 to 6 years they will become business tools. They are business tools right now. They are business tools right now. If you have a business and you do not have an online presence of that business, you are missing out, bro. You are missing out on so much customer base and a lot of things, bro. Especially in these times. Especially in 2024. इस पे ट्रू ब्रो. अगर तुम्हारा रेस्टोरेंट भी है ना, लोग पहले उसका इंस्टाग्राम पे पेज जाके देख रहा है कि वहाँ पे कितनी फॉलोइंग है, कौन फॉलो कर रहा है, क्या हो रहा है, कौन जा रहा है, कितनी डिशेस है वहाँ पे, क्या क्या है, मेनू डला हुआ है नहीं डला हुआ है इंस्टाग्राम पेज पे. अगर बंदा वर्कशॉप पे गाड़ी मॉडिफाई करवाने जा रहा है ना, उसको पता कहाँ से चल रहा है, यूट्यूब से पता चल रहा है, राइट? वो यूट्यूब पे जाएगा, सर्च करेगा, मेरे पास i20, मुझे i20 के अंदर
मदरफकिंग कुछ भी करवाना है, मुझे उसका साउंड सिस्टम मॉडिफाई करवाना है, मैं जाऊंगा YouTube पे डालूंगा i20 साउंड सिस्टम, उसके बाद गूगल पे वो रिव्यूज देख रहा है वहां के एग्जैक्टली कैसा है वो, एग्जैक्टली ब्रो. सो इट्स ऑल, it doesn't, like, you have to change, you have to adapt, bro. So either you have to adapt or you get left behind. Yes, that's it. Exactly. Content is the, content is the future, bro. I think eventually everybody is going to be a content creator. Everybody is a content creator right unknowingly. now. Unknowingly, exactly, है ना. But अब धीरे-धीरे, I think within 10 years, 20 years, 30 years, everybody is going to be a content creator. Yes, everybody will have an online presence. Everybody, like, हर कोई इंसान. तो वही है, bro. So these are the things. Like either you accept them and use them in a good way, or you get left behind. You can curse them all you want, but change has happened. It is happening right now, and it is going to happen in the future as well. Because जो ये जो जनरेशन का जो गैप है, जो अपना है, क्योंकि अपन इस एज में आए हैं कि डिजिटलाइजेशन हो रहा है, और अब जो Gen Z आ रहा है ना, वो फिर भी लाइक they are already like cyborgs, bro. वो आधा इंसान आधा मशीन ही पैदा हो रहे हैं अब. That's what I was trying to say. वो साइबॉर्ग ही पैदा हो रहे हैं अब तो. They are human cyborgs यार. वही सीन. और अभी जो Elon Musk जो है, उसने न्यूरालिंक बना लिया है ना, वो एक किसी पे इंसान पे भी अभी टेस्ट किया है उसने, तो he is able to move the limbs and everything. But here is the scary part. What if he is able to control a human being through that small chip placed in his head? Because brain का access है ना यार उस chip के पास. He might actually have the control of all human beings, और जिन के brain में वो chip होगा. So there have been lot of theories, there have been lot of movies, MIB और ये सब जिसमें ये सब बताया गया है, ठीक है. There have been lot of games like Deus Ex और ये सारे games हैं जिनमें ये सब बताया गया है कि वो control हो रहे हैं और ये सब. तो it is the future. Maybe, bro. Nobody knows यार. Nobody knows. तो scary वो है. Scary बहुत scary वो चीज़ है ये. But कुछ नहीं कह सकते अब, जब तक ये टेक्नोलॉजी एक्चुअली जनता में नहीं आ जाती तब तक क्या ही पता कि क्या होने वाला है. ऐसे तो बहुत सारी स्केरी टेक्नोलॉजीज हैं जिनके ऊपर अभी वर्क हो रहा है. सो इफ यू हर्ड ऑफ एक क्वांटम कंप्यूटिंग करके कुछ है ना. इफ सो इवन द स्मॉलेस्ट क्वांटम कंप्यूटर इज फार सुपीरियर टू अ सुपर कंप्यूटर राइट नाउ. तो एक छोटे से छोटा क्वांटम कंप्यूटर भी एक सुपर कंप्यूटर से ज़्यादा पावरफुल होने वाला है. इमेजिन अगर एक क्वांटम कंप्यूटर एक अगर सबके हाथ में आ गया, हाउ मच कंप्यूटिंग पावर देयर वुड बी. लाइक ऑल दी जितने भी ये डेटाबेसेस हैं, गवर्नमेंट के डेटाबेस हैं, XYZ व्हाटएवर, बैंक्स के जो डेटाबेसेस हैं, सब हैक हो सकते हैं ब्रो. अगर क्वांटम कंप्यूटिंग जिसके हाथ में पहली बार आएगी वो कुछ भी हैक कर सकता है. इफ बिकॉज उसके पास पावर ही इतना है ना यार, उसके पास कंप्यूटिंग पावर ही इतना है कि ही कैन मदरफकिंग हैक इनटू एनीथिंग. So if you think about it, that is dangerous. Neuralink is dangerous. AI is dangerous. AI in itself is AI. I don't understand, like, if people, they are not trying to understand, or they are just trying to ignore it, or what. AI is going to eat half of the jobs. अभी जितनी jobs है, अगर let's suppose in worldwide अभी 100 jobs है पूरे दुनिया में, है ना, आने वाले 3 से 5 साल में, I guarantee you, this is my word as a man to you, 60 jobs तो बिल्कुल wiped out हो जाएगी. बट 60 नहीं भी तो क्रिएट हो जाएंगी. 60 नहीं क्रिएट, वो अलग उस स्फीयर में क्रिएट होगी. बट जैसे जो अभी एक हमारे एक अंकल है मेरे, उनसे मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने ऐसा वो अरीबा करके एक सॉफ्टवेयर बनाया है ना, अपने उदयपुर में. अडवाया और इन सब ने पता नहीं टाइप क्या है. तो उस सॉफ्टवेयर से क्या हो रहा है, क्लाइंट को कोटेशन, क्लाइंट कुछ भेजता है, उसको अपने आप ही वो एक्सेस करता है, समझता है, और वो उसको जो कोटेशन भेजना होता है ना, वो कोटेशन वो खुद ही भेज देता है वो सॉफ्टवेयर. ओके, नाइस. तो ये जो मेन सीए का काम होता है, तो वो एक सॉफ्टवेयर कर रहा है. सिमिलरली ऑल द जाइंट टेक्स है ना, लाइक माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये जितने भी है ना, ये सब एआई बॉट्स को कोडिंग करने के लिए ट्रेन कर रहे हैं. कोड करने के लिए ट्रेन कर रहे हैं ना, रिएक्ट करके कोडिंग लैंग्वेज. हाँ, रिएक्ट, पता ना, इट्स ऑल लाइक इट्स ये उसी की तरह है. लाइक द रिएक्ट इज मेड टू कि उसको सिखाने के लिए. बेसिकली इट इज
इट इज अ कोडिंग लैंग्वेज जो कि एआई बॉट्स को ट्रेन करने के लिए यूज की जा रही है. इट इज डेवलप्ड बाय फेसबुक इंजीनियर्स एंड ऑल. व्हाट आर द सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो अभी जितना भी चल रहा है डेवऑप्स वाले जो कि अभी बूम पे है, ये सब चीजें बूम पे है अभी, क्योंकि अभी ये एआई घुसा ही आया ही है ना. एज यू कैन सी चैट जीपीटी और ये सब कितना वो कर दिया, डाइवर्स कर दिया इन्होंने ना. हर चीज आप चाहो वैसे आपको स्क्रिप्ट बना के दे देगा, आपको ईमेल बना के दे देगा, आपको रेज्यूमे बना के दे देगा, आपको किसी टॉपिक पे बोलना समरी लिख देगा, पूरी समरी लिख देगा, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है. चैटबॉट है, क्रेजी चैटबॉट है. इतना तो इंसान इंटेलिजेंट नहीं है जितना चैट जीपीटी है. और जितना अपन उसमें चीजें फीड कर रहे हैं, जितने लोग उस पर सर्च कर रहे हैं, वो उनको भी कंसीडर करने लग गया है, वो उसके सब स्टोर हो रहा है उसके डेटा में. सो इट्स so we are this generation, we are fortunate enough that we are seeing all these changes being done while we are alive. वही है ब्रो. आई मीन nobody knows यार, nobody knows. बहुत सारी हाइपोथेसिस हैं. एक कोई लॉ है जिसके बारे में मैं थोड़े दिन पहले पढ़ रहा था, तो व्हाट इट सेज इज कि अगर ये ग्राफ है, ठीक है, तो कोई भी टेक्नोलॉजी है उसका एडवांसमेंट ऐसे होता है कि स्टार्टिंग में इट्स वेरी लाइक कि बेसिकली इफ दिस इज द डेवलपमेंट एंड दिस इज द टाइम, सो स्टार्टिंग में इट्स लाइक दिस, बट एट द फाइनल स्टेजेस इट्स लाइक दिस, राइट. सो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स का ग्राफ कुछ इस हिसाब से होता है. तो वी आर राइट नाउ हियर. अभी ये वाला बचा हुआ है, ठीक है, ये वाला पार्ट अभी भी बचा हुआ है. नोबडी नोज यार क्या होने वाला है, एआई के साथ क्या होगा, चीज़ों के साथ क्या होगा. नोबडी नोज. It's scary. In one way it's scary. For me it's very scary. I am तो looking forward to it, bro. होगा तो देखा जाएगा. I am तो looking forward to it. Full power एकदम. Excited हूँ मैं तो excited हूँ यार कि क्या होने वाला है. I think all the only jobs that would remain in this world are the creative jobs. बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, AI will eat all of them up. हाँ, like even the अब जैसे website create हो यार ना, literally like if you go if you have a business, right, and if you want to create a website about that business है ना, many people they don't know, they're still paying designers and everyone. In 5 minutes you just need to fill out the basic things, किसके बारे में business है, थोड़ी फोटो डालनी है, and that's it, your website will be created within seconds. हाँ, using AI. What AI is it? It's I forgot the name of the AI, but I will. Okay. Do send it to me, है ना. यार ये जितने भी AI में कई नई चीजें आ गई यार, अपन अप टू डेट ही नहीं रह रहे हैं. अप टू डेट नहीं है, बहुत नई चीजें आ गई यार. चैट जीपीटी और ये तो बहुत पुराने हो गए, बहुत नए टूल्स आ गए हैं. वही तो पता तो रहना चाहिए. आप वीडियो बन जाएगी, आप टेक्स्ट डालो कि वीडियो में ऐसा होना चाहिए, बिल्ली बॉल से खेलनी चाहिए, ये होना चाहिए, XYZ होना चाहिए, वो लिटरली वीडियो बना देगा विद इन सेकंड्स. क्रेजी ब्रो. इसका तो मेरे को वो भी पता है, pictory.ai है, इसकी एक मिड जर्नी करके है वेबसाइट, तो इन 2 वेबसाइट से आप ये चीज कर सकते हैं. क्रेजी. डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज ब्रो, डिजिटल मार्केटिंग इज डेड. हाँ, डिजिटल मार्केटिंग में जितना भी बूम आ रहा है अभी, जो आया था पिछले 2 सालों में, हर कोई डिजिटल मार्केटिंग गूगल पे एक सर्टिफिकेट कर लिया, वी आर डिजिटल मार्केटर्स. डिजिटल मार्केटिंग इज गोइंग टू गेट वाइप्ड आउट विद इन 2 years मैक्सिमम, बता रहा हूँ. वो भी अभी तो जाने लग गया. Because what does a digital marketing consist of? है ना, posting on social media, managing social media, वही हो गया, doing the SEO, search engine optimization for their website, है ना, which includes keywords and everything. Along with that, making new content. So content बनाने के लिए we have AI. Content बनाने के लिए for photos, videos as well as the text, images, captions and everything, we have AI. To post, we can again make another AI. No, we don't need an AI. But like इसके लिए तो बेसिक सॉफ्टवेयर भी चलेगा ना यार. मतलब करना क्या, कुछ इसमें तो कुछ है ही नहीं ना. फेसबुक ने खुद ने एक मेटा बिजनेस सूट बनाया जो इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों को कंट्रोल करता है. उस पे आप अगले 1 साल तक की शेड्यूल कर सकते हो पोस्ट. नाइस. किस टाइम पे, किस दिन पे, पूरा कैलेंडर आता है, आप उस पे पोस्ट कर दो. मैंने अभी यही कर रखा है और मैं फ्री हूँ, जैसे अभी हम वीडियो बना रहे हैं. ठीक है. क्या बात है. सेम थिंग गोज विद द लिंक्डइन. उस पर आप शेड्यूल कर दो पोस्ट. अगेन देयर इज ईमेल मार्केटिंग, राइट. यू हैव टू सेंड ईमेल्स टू द CEOs और जो पीपल हु आर इन पावर पोजीशन ऑफ द कंपनीज, ताकि आप उनसे कुछ बिजनेस डील क्रैक कर सको ना. अगेन दिस वेबसाइट नेम्ड एज HubSpot, जो कि पूरा ईमेल ऑटोमेट कर देता है, आपका पूरा ईमेल ऑटोमेट कर देता है. आपको सिर्फ डालना है कि आपको किसको भेजना है, कब भेजना है, और वो आप टाइम टू टाइम भेजता रहेगा. 3 दिन बाद वापस फॉलो अप ले लेगा.
अगर उनका कुछ रिप्लाई आता है तो वो उसको वापस रिप्लाई भी कर देगा। ओह माय, और आपकी शेड अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगी ओनली, फिर यू हैव टू जस्ट कोऑर्डिनेट इन दैट अपॉइंटमेंट। इवन अभी एक नया एआई का वो भी तो था जिसमें वो प्रेजेंटेशन हो रही थी, और जो बेसिकली जो वो कस्टमर सर्विस वाला बंदा था वो एक एआई था, है ना, एंड देयर वाज अ रियल पर्सन कॉलिंग। Yes, I've seen that video. Yes, 100%. क्रेजी था ब्रो, मतलब ह्यूमन की नीड खत्म हो गई है यार। आपको अपॉइंटमेंट में भी बात करनी है। थिंक क्रिएटिवली, यू आर डन ब्रो, यू आर डन। अगर तुम्हारे पास क्रिएटिविटी नहीं है तुम खत्म हो। हाँ, एजुकेशन सिस्टम ने तुम्हें फक कर दिया तरीके से। सो दैट ब्रिंग्स अस टू द एजुकेशन सिस्टम, व्हिच इज, एजुकेशन सिस्टम ने यही किया, क्रिएटिविटी खत्म की हर एक इंसान की, और अब बैन जो क्रिएटिविटी की जरूरत है, अब है जब जरूरत क्रिएटिविटी की है। See what education system has done, especially in India and all the other countries. If you think about it, आज के टाइम पे मशीन इंसान से ज़्यादा महंगी है यार। कुछ मशीनें इतनी महंगी हैं जो कि एक इंसान की ज़िंदगी से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ, राइट। कितनी मतलब कितनी क्रेजी बात है यार। जो गाड़ी ज़्यादा महंगी आ रही है एक इंसान की ज़िंदगी से, कितनी सोच के तो देखो आप, एक गाड़ी ज़्यादा महंगी आ रही है एक इंसान की ज़िंदगी से। कितनी वर्थलेस है एक इंसान की लाइफ, और इतनी वर्थलेस हो जाएगी जनता की लाइफ अभी थोड़े दिनों में। हाँ, हर कोई इंसान इतना सस्ता होगा भाई। हाँ, हर तीसरा इंसान सस्ता होगा। सही में भाई साहब, क्रेजी सीन है। So this is what I'm trying to say is education system, स्लेवरी वापस ले आनी चाहिए ना। in a way, अब लोगों के पास कुछ रहेगा तो है नहीं करने के लिए, स्लेव बन जाओ भाई। In a way we are, you know, I'll tell you a theory नहीं है, बिल्कुल सच बात है। बिल गेट्स ने ना क्या किया है, you know बिल गेट्स? बिल गेट्स is the most evil person on this planet right now. Bill Gates has funded the whole COVID corona thing, and along with that बिल गेट्स ने you know GMO crops, genetically modified, तो Bill Gates is responsible for the GMO. Many countries worldwide, they have banned GMO crops, like Russia, and there are many other countries as well. So Bill Gates at one time, like 5 to 6 years ago, he came in India, और वो इंडिया के जितने भी एग्रीकल्चरल लैंड है वो सब खरीदना चाहता था, और उस पर वो GMO crops उगाना चाहता था, ताकि सब जगह उसका वो वन साइडेड गेम हो जाए खाने का। But thankfully we have our like good Indian ministers who were there. I saw a video on Brute, you know Brute. So there was this lady who was in charge of the agriculture and minister जो भी थी वो. So he said no to Bill Gates, and he made a thing that he will never come to India and buy the agriculture land of India. Of course bro, of course, makes sense ना, क्योंकि इंडिया का तो पूरा सीन ही लाइक मेरे पेरेंट्स क्या हैं, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स क्या हैं, फार्मर्स थे। आई एम प्रीटी श्योर एक जनरेशन ऊपर जाके आपके भी फार्मर्स थे। करेक्ट, कि इट डजंट मैटर, तुम हिंदुस्तान में किसी को भी उठा लो भाई, 2-3 जनरेशन ऊपर जाओ, 3 से 4 जनरेशन फार्मर्स ही थे। करेक्ट, अपना हिंदुस्तान पूरा भाई किसानों का देश है यार। हाँ, किसान है अपन सब, और लैंड ही दे देंगे क्या? लैंड इज वेरी सेक्रेड टू ऑल ऑफ अस यार। लैंड थोड़ी ना बेच सकते हैं यार। और लॉट ऑफ कंपनीज, so what has happened in US, I'll tell you. US में 80% of the agricultural land is acquired by Bill Gates. उसने सब खरीद लिया। सुनने में आया, पढ़ा मैंने भी। हाँ, and in US how it is कि जैसे अपने इंडिया में मुंबई है ना, मुंबई इज अ वेरी एक्सपेंसिव प्लेस टू लिव, बट अदर देन दैट जैसे आप मध्य प्रदेश में चल जाओ, यूपी में चल जाओ, छोटे शहरों में चल जाओ, है ना, तो वहाँ पे लैंड की कीमत इतनी ज्यादा नहीं है। सो एक्सेप्ट फॉर द बिग सिटीज इन यूएस, जो रूरल, यूएस इज अ वेरी बिग कंट्री है ना, टेक्सास में इधर जितने भी डालास वगैरह जितने भी ये जब पूरा जो बेल्ट है, ये पूरा जो ऊपर से नीचे तक का है ना, केंटकी और वो सब, तो ये सब यहाँ पे जो लैंड है वो इतना महंगा नहीं है ना। बिल गेट्स ने सब खरीद लिया है वो, और वहाँ पे क्या जीएमओ क्रॉप्स उगा रहा है, वो क्या कर रहा है वही जाने। दिस इज समथिंग इविल यार। यू आर क्रिएटिंग मैन मेड हाइब्रिड क्रॉप्स टू फॉर पर्सन्स टू कंज्यूम। बट ऐसा तो अपन पहले भी कर ही रहे थे ना यार। जो चार्ल्स डार्विन था उसने भी तो क्रॉस पॉलिनेशन वगैरह करवाया था। हाँ। अलग अलग उस प्लांट्स के बीच में बहुत सारे मॉडिफाइड, लाइक अभी ये और भी ज्यादा उनको करने लग गए होंगे, बट लाइक ये तो पहले भी हो रहा था। बट द थिंग इज सो रॉन्ग। अभी इतना गलत क्या है जो पहले गलत नहीं था? व्हेन फूड इज हाइब्रिडाइज ना, जो जेनेटिकली नहीं, वो हाइब्रिडाइज था, ये तो जेनेटिकली मॉडिफाई कर रहा है।
ओ ये जेनेटिकली मॉडिफाई वो तो उसके फ्रूट्स के वो हाइब्रिड थे। ये क्रॉप्स में जाके उनके हार्मोन से जो नेचुरल जो प्रोसेस जो भगवान ने बनाया है कि पहले ऐसे सीड जाएगा फिर पेड़ उगेगा ऐसा, तो ये क्या कर रहा है जेनेटिकली मॉडिफाई कर रहा है। इसने उसको भी फंड किया था ब्रो। एक सिंगापुर में देयर इज दिस वन रेस्टोरेंट, वो आई एम नॉट श्योर अभी तो और भी होंगे, बट जब मैंने पढ़ा था देयर वाज ओनली वन रेस्टोरेंट इन द एंटायर वर्ल्ड जहाँ पे वेजिटेरियन मीट सर्व होता था। सो व्हाट डू आई मीन बाय वेजिटेरियन मीट इज, सो वो मीट है वो टेक्निकली इट इज प्रॉपर मीट, लैब में बना हुआ है, लैब में बना हुआ है। सो उसके जो सेल्स हैं उन्होंने बेसिकली क्या किया, एक सिंगल सेल लिया और उसको रेप्लिकेट करवाते गए और वो एक चंक ऑफ मीट बन गया थोड़े मतलब बहुत रेप्लिकेशंस के बाद में, एंड देन यू आर ईटिंग दैट ब्रो। So it's technically 100% meat, but it's lab grown. So these things are not for human consumption. Genetically modified things, they have a lot of ups and downs. Like you will eat them, you will become खच्चर, you know खच्चर, mule और वो जो mule जो होता है घोड़े का और उसका cross breed. So humans will become like that. खच्चर बन जाएंगे। Hybrid गाय का दूध पी रहे हैं हम, हाइब्रिड खाना खा रहे हैं, जीएमओ क्रॉप्स का खाना खा रहे हैं। इट्स वेरी बैड, इट लूजेस इट्स न्यूट्रिशनल वैल्यू। भाई कौन सा दूध है जो 1 महीने तक खराब नहीं होता? हाँ साला ये कौन सा दूध आता है आजकल? ये सी हम हमारे जो अपने तो यहाँ पे डेयरी से आता है, वी आर फॉर्चुनेट इनफ टू हैव गुड मिल्क। उदयपुर में तो इट्स क्रेजी सीन ब्रो, यहाँ पे तो बहुत अच्छी डेयरीज हैं, बहुत अच्छा क्रॉप्स हैं। लाइक खाने के मामले में मेवाड़ इज वेरी, मेवाड़ एंड मारवाड़, बट इन इफ यू गो टू अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, एक वो दूध खरीदते हैं। मैं अभी बैंगलोर में मैं था, वहाँ पे भाई 3 हफ्ते से वो बोतल पड़ी हुई थी, उसने दूध नहीं पिया। तीसरे हफ्ते में आया वो स्कीम्ड मिल्क, क्या तो भगवान मालिक है, 3 हफ्ते से वो दूध पड़ा हुआ, आके वो पी गया। और उसकी एक्सपायरी कितने की थी? 3 महीने की, 90 डेज। क्रेजी ब्रो। व्हाट थिंग डजंट गेट यू नो स्पॉइल्ड और एक्सपायर्ड। अब तुम सोचो ना, जिस चीज को तुमने छोड़ दिया हवा में, उस चीज को साला बैक्टीरिया नहीं खा रहा है। हाँ, मैकडॉनल्ड्स। बताओ, और उसे तुम खा रहे हो, मतलब इट्स वेरी पता नहीं ब्रो, मतलब क्या सीन है। इट्स अलार्मिंग। आई एम तो फुल्ली आई बिलीव इन दैट थ्योरी कि खाना जितना सोर्स के पास में होगा उतना बेटर होगा। तो अगर तुम भाई गाजर की सब्जी खा रहे हो, गाजर खाओ, ज्यादा बेटर है। हाँ, इवन लाइक जूस इज समटाइम्स इट्स ओके, बट इफ यू आर ईटिंग द फ्रूट डायरेक्टली ना, दैट इज वे मोर बेनिफिशियल फॉर योर बॉडी एज वेल एज योर हेल्थ। तो होल फूड्स खाओ, सोर्स के पास वाले फूड्स खाओ, ऑर्गेनिक फूड्स खाओ, प्रोटीन हैवी चीजें खाओ, और जो न्यूट्रिएंट डेंस फूड खाओ। इंस्टेड ऑफ ईटिंग चपातीज अ लॉट, ईट यू नो रागी, अदर सीरियल्स एज वेल ना। रागी हो गया, जौ हो गया, ज्वार हो गया, दे वेरी बेनिफिशियल। बाजरा हो गया, इन राजस्थान बाजरा इज वेरी, आई लव बाजरा ब्रो, आई लव बाजरा, मजा आ जाता है बाजरा खाते। टाइम टू टाइम यहाँ मक्की की रोटी, हम बाजरा की रोटी हम खाते ही रहते हैं। इट्स वेरी गुड। We are very blessed to be in this culture where people they understand. In foreign, I'll tell you, पिज्जा खाते हैं वो वहाँ पे, है ना, लाइक ऑन ए डेली बेसिस बता रहा हूँ आपको। ब्रेड खाते हैं, ब्रेड अगेन इज यीस्ट, समटाइम्स इट्स ओके, बट fermentation food every day is not, हाँ, it's not good. Obviously they eat fruits, that is a good part, but other than that there is no proper meal. जैसे अपने यहाँ पे है रोटी सब्जी हो गया, दाल बाटी हो गया, ये सब घेवर और ये सब, ये वहाँ पे कुछ भी नहीं है। ये सब समझते ही नहीं हो। पिज्जा, हैमबर्गर, सैंडविचेस, चिकन, बर्गर्स, ये सब खा रहे हैं लोग। क्रेजी ब्रो। फ्रेंच फ्राइज, साला फ्रेंच फ्राइज कोई फूड होता है? आलू तल दिया उसको फ्रेंच फ्राइज। बताओ। आई थिंक इट इज वन ऑफ द मोस्ट अनहेल्दी फूड्स दैट यू कैन कंज्यूम। पहले तो आलू, और उसमें इतना तेल चढ़ा हुआ। सही। बताओ यार। और वो भी तेल कैसे तेल में तलते हैं यार। लाइक इफ यू गो टू मैकडॉनल्ड्स यार, वो मंच करने के लिए भी अच्छा नहीं है। आई थिंक तुम एक तो कैलोरी डेंस कितना है कि तुम वो थोड़ा सा खा लोगे, पूरा खाने की पूर्ति हो गई कैलोरी वाइज अगर देखा जाए तो, है ना। ऊपर से वो अनहेल्दी है पूरा फुल। तुम्हें अगर मंच भी करना है कुछ, तो भी वो कोई खाने लायक चीज नहीं है ब्रो यार। make sense to munch it's much better to if you just want to munch popcorn sir, कम से कम कैलोरी डेंस तो नहीं है, और it's very healthy light snack है popcorn। वही तो। there are lot of other options as well, जैसे जहाँ पे रागी क्या और इन सब के snacks आने लग गए हैं। if you go to big stores है ना, तो do munch those things है ना। they are not fried, they are baked, at least it will be like healthy for your body। French fries खा रहे हैं। French fries, I hate French fries bro।
कसम से। I swear, I hate never. French fries, हाँ। French fries और भाई उसके साथ उनमें कोल्ड ना ड्रिंक तो पीते हैं इतना लोग। कोई टेस्ट होता है, इतना कोई क्रेजी वाला टेस्ट पता नहीं लड़की इतना उसमें वो नमक है ना भाई, तुम उसको ऐसे चाटोगे ऐसे लगेगा तुमने नमक चाट लिया। हाँ, कसम से absolutely, इतना absolutely। नमक होता है उस बहुत चीज़ में, नमक होता हाँ। है। और वो बाहर से पूरा फुल नमक और अंदर से वो एकदम इट्स लाइक नो टेस्ट इनसाइड एंड इट्स जस्ट ब्रो, पता नहीं क्या सीन है यार, कैसे खा रहे हैं लोग। जो लोग रोज खा रहे हैं वही खा रहे हैं। इफ यू ईट हेल्दी और तुम अगर फ्रेंच फ्राइज खा रहे हो, आई एम डैम श्योर तुम्हें वो अच्छी नहीं लगेगी। हाँ। Because when you have eaten so much of junk food, na, your body is craving junk food, and when your body is craving junk food, na, then you get the urge to eat. बाकी जो एक हेल्दी आदमी होगा ना, उसको नहीं लगेगा। होती है। मैं अगर इफ यू आर ईटिंग हेल्दी और तुम्हारी जनरली एक हेल्दी लाइफस्टाइल है, तुम भाई थोड़ी बहुत चिप्स भी खा लोगे ना, तुम्हें अजीब सा लगेगा, है ना? ये बालाजी की चिप्स और ये दे आर नॉट हेल्दी एट ऑल, आई टेल यू। अब खाते हैं सब कभी कभार, वो दैट्स ओके, बट क्रेजी सीन है ब्रो। चिप्स और फ्रेंच फ्राइज, व्हिच इज बेटर? बोथ आर बैड यार। बेटर कौन सा है? बेटर चिप्स है। चिप्स बेटर है। क्या पता यार, फ्रेंच फ्राइज अभी तो बनी है कम से कम, चिप्स तो पता नहीं कब बनी है। दैट्स आल्सो ट्रू, है ना? बट फ्रेंच फ्राइज फ्रॉम अ स्मॉल रेस्टोरेंट और रेस्टोरेंट है ना, प्रॉपर, नॉट ऑफ मैकडॉनल्ड्स, वो तो पता नहीं क्या क्या उसमें एडिटिव्स डालते हैं भाई। अलग है उनका, तो नहीं सही है। एवरी घर पे बना लो यार। हाँ, घर पे बना लो, दैट इज घर पे बना लो। कम से कम तुम्हें पता तो है कि तुम कौन सा ऑयल यूज कर रहे हो। उसके साथ लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं भाई। इनफैक्ट यू नो, मैं कोई एक वीडियो देख रहा था, तो मैकडी वाले बंदों ने जो उनका फ्रेंच फ्राइज का जो ऑयल होता है, बहुत गंदा, दिन तक बहुत गंदा। आई हैव टू सीन इट फ्रॉम माय आईज इन उदयपुर। यहाँ देखा है मैंने भाई, वो तेल, वो इतना काला तेल हो गया था। इट्स वेरी बैड। आप समोसे कचौरी खा लो उससे अच्छा। मच बेटर रोज बनते हैं, वो सामने निकालता है वो कढ़ाई से, कम से कम एक खाओगे आपको सेटिस्फेक्शन भी होगा। फ्रेंच फ्राइज में क्या, तो do not eat french fries. Yes, it's our recommendation that you don't eat french fries. And do not eat chips. Especially girls, which bring us to girls. Girls eat a lot of french fries. I've seen more than boys. They do bro, they do. और लड़कियों का क्या सीन है ना, देखो जब लड़कियां अनहेल्दी खाते हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो दिखती हैं। फॉर एग्जांपल एक्ने हो जाएगा, बाल उठने लगेंगे, ठीक है, स्टैमिना कम हो जाएगा। लिसन केयरफुली, XYZ। बट जब लड़कियां अनहेल्दी खाती हैं, उनकी प्रॉब्लम्स दिखती नहीं। दे स्टिल लुक गुड, दे स्टिल आर इन अ ग्रेट शेप, बट उनके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, दे आर सफरिंग ब्रो। इसीलिए आजकल पीसीओडी कितना कॉमन है। एवरी अदर गर्ल हैज पीसीओडी। हाँ यार, लाइक I'll come to this। किसी के पेट दर्द हो रहा है, किसी के जो पीरियड्स 8-8 दिन तक चल रहे हैं, किसी के आ नहीं रहे हैं, किसी के मिस हो रहे हैं, किसी के कुछ हो रहा है, किसी के कुछ हो रहा है ब्रो। मतलब अभी फर्टिलिटी रेट कितना डाउन है ब्रो, बहुत डाउन है ना? तुम किन चीज़ों को ब्लेम करोगे? लाइफस्टाइल को ब्लेम, ऑफ कोर्स लाइफस्टाइल इज टू ब्लेम ब्रो, व्हाट एल्स। हाँ, बट वो दिखती नहीं है यार। अपन जब बेकार खाते हैं, अपना तुरंत दिखेगा बॉडी पे, अपन मोटे हो जाएंगे। जब लड़के गंदा खाना खाते हैं, वो तुरंत दिखता है, बाल उड़ेंगे, गंदे हो जाएंगे, बॉडी मोटे हो गए, बाल उड़ने लग गए, शक्ल की 12 बज गए, है ना? बट लड़कियां जब गंदा खाती हैं, वो स्टोर होता रहता है ब्रो, वो दिखता नहीं है। वो चेहरे पे इतना जल्दी नहीं दिखता, और चेहरे पे दिखता भी तो उनके पास मेकअप होता है यार, छुपाने के लिए। अपने पास मेकअप नहीं है ना। हाँ, तो वो सीन है ब्रो। बट नहीं, Animesh, like what you're saying is very true, because we are, like, we being POS, PUAs, so we get to interact with lot of girls, and what I have seen that they are not, चलो एक लड़की दिखने में भी खूबसूरत होगी, बट फ्रॉम इनसाइड दे आर लाइक, यू नो, दे आर क्रेजी यार। वंस यू get to know them from inside, like you talk them for a bit, you talk with them, they are very, you know, unstable yaar. Not just one or two girls, like most of the girls these days. And what is to blame? Their lifestyle, their eating habits, they are like smoking, drinking. You have to understand this. If you are doing any sort of hello mom, namaste aunty, रुको, कर रहा है क्या? रन दे फिर सेटिंग कर ले। हाँ ठीक है, आप